हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज मतलब होता है खरीदना, बैट एंड 6 बॉल्स फॉर कितने रुपीज में खरीदा था? 3900। लेटर मतलब कुछ देर बाद शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसने अनदर बैट, एक और बैट और 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड की खरीदी थी। कितने रुपीज में? 1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमने इक्वेशंस बनानी है और 2 इक्वेशंस को यूज करके पॉइंट फाइंड करने हैं, देन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X रुपीज। ऐसे हमें बॉल की भी लेनी पड़ेगी। एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू Y रुपीज। अब हमें क्या बनानी है? अलजेब्रिक इक्वेशन बनवानी है। देन दी अलजेब्रिक representation is given by the following equation। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? क्रिकेट टीम बाय बैट हमारा क्या है? X। तो X एंड का मतलब प्लस 6 बॉल्स मतलब Y मल्टीप्लाई 6 इज 6Y। कितने रुपीज में खरीदा था? इज इक्वल टू 3900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 बैट्स हैं। 3 बैट्स मतलब 3 मल्टीप्लाई X इज 3X प्लस 6 बॉल्स मतलब 6 मल्टीप्लाई Y इज 6Y इज इक्वल टू 3900। यहां से हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं। देन यहां से 3 को कॉमन निकाला तो क्या बन गया? X प्लस 2Y इज इक्वल टू 3900। अब X 3 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा 3 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके बन गया डिवाइड में। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, डबल जीरोस। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई X प्लस 2Y इज इक्वल टू 1300। इसको दे देते इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है हमारी? लेटर शी बाय अनदर बैट मतलब X खरीदा उसने, एंड का मतलब प्लस 3 मोर बॉल्स, 3 और ज्यादा बॉल खरीदी। तो 3 मल्टीप्लाई Y कितने रुपीज में खरीदी? 1300 रुपीज। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी क्या है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला? ज्योमेट्रिकली भी निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल कैसे निकालेंगे? इन दोनों में किसी भी एक की वैल्यू निकालकर बाकी की वैल्यू पुट करते जाएंगे। नाउ अब हमने क्या ऑब्टेन करना है? ग्राफिकल। टू ऑब्टेन दी ज्योमेट्रिक
रिप्रेजेंटेशन उसके लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा, वी फाइंड 2 points, 2 points, we find 2 points on each equation. इक्वेशन हमारी कौन कौन सी बनी थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. We get from इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारी ये थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. देन 2y एज इट इज 1300. x हमारा पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया नेगेटिव. नाउ 2 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में. अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे. पुट x की फिर से बड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. x की अगर 100 वैल्यू पुट करते हैं देन y किसके इक्वल आ रहा है हमारा, -100/2. तो आ गया 1200. 1200 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, पीछे 2 zeros, तो y की वैल्यू आ गई 600. ऐसे ही x को कुछ और भी पुट कर लेते हैं, बड़ी वैल्यू पुट करते हैं. x को 300 पुट करके देखते हैं. देन y किसके इक्वल आ रहा है हमारा, now 0 0 as it is, 3 minus 3 0, 1 as it is, that means 1000/2. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, पीछे 2 zeros, तो आ गया हमारा 500. अब 2 वैल्यूज पुट कर ली. देन इसको टेबल पे बना देते हैं. x की वैल्यू अगर 100 थी तो y की वैल्यू आई थी हमारी 600. अगर x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 500. ऐसे हम सेकंड के भी निकाल लेते हैं पॉइंट्स. फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारी कौन सी थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3y एज इट इज. x हमारा पॉजिटिव है तो उधर जाके बन गया नेगेटिव. नाउ 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में. फिर से वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. देखो सेम बन रहा है. अब 100 300 तो हमने पुट कर दिया. चेंज किस में आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3. अगर x को 100 पुट करके देखते हैं पहले. पुट x इज इक्वल टू 100. देन y किसके इक्वल आ रहा है हमारा 1300 माइनस 100/3. सो 0 minus 0, 3 minus 2 is 2, 1 as it is. Now 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, पीछे 2 zeros, तो y की वैल्यू आ गई 400. अब हम x को 300 या 400 पुट करके देखते हैं. 400 पुट करके देखते हैं. अगर x को 2 पुट कर दिया 200 तो यहाँ पे आएगा 1100, तो वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा. इसका मतलब 200 हम नहीं लेंगे. अगर 300 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3, 10 में से 3 गए 1000, तो 1000 भी 3 के टेबल पे नहीं आता, तो वो भी हम पुट नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे 400 पुट करते हैं तो 4 आ गया, 13 में से 4 गए 900 3 के टेबल पे आता है. हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो
पूरी पूरी कैंसिल हो जाए, दैट मीन्स फ्रैक्शन में ना आए, इसीलिए हम बड़ी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो यहाँ पे पुट कर दिए x इज इक्वल टू 400, देन y इज इक्वल टू 300 माइनस 400 अपॉन 3। नाउ 13 में से 4 गए 9, 2 zeros, 3 1s 3, 3 3s 9, पीछे 2 zeros एज इट इज। अब हम टेबल बना देते हैं। सो यहाँ पे x y, पहले हमने x की वैल्यू 100 पुट की थी, देन 400, y की वैल्यू क्या आई है 400 और 300। नाउ अब हमारे पास पॉइंट कौन से बन गए, प्लॉट दी पॉइंट, प्लॉट दी पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा बन रहा था 100, 600, बी हमारा क्या बनेगा 300, 500। अब इसके लिए अलग नेम ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, P 100, 400 एंड क्यू हमारा क्या बनेगा 400, 300, क्योंकि A हमारा क्या बन रहा है 100, 600, B इज 300, 500। पहले x का पॉइंट देन y का, क्योंकि हमारा पॉइंट कौन सा होता है x, y, तो पहले x का देन y का। कभी भी x के पॉइंट्स नहीं आते, x, x नहीं आता, पहले x का देन y का, फिर से x का, फिर y का। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसको हमने नेम दे दिया AB, और जो सेकंड इक्वेशन बनी उसको PQ। देन अब हम फिगर बनाते हैं। फिगर में हमें x की हाईएस्ट वैल्यू क्या चाहिए 400 चाहिए, और y की हाईएस्ट वैल्यू हमें चाहिए 600। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। यहाँ पे लगा दिया, और नेगेटिव वैल्यूज हमें कम चाहिए तो हम छोटी लाइन लगा देंगे। देन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, देन 1 1 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। नेगेटिव वैल्यूज तो हमें चाहिए नहीं, इसीलिए हमने कम लिख दी। ये होता है हमारा x एक्सिस, दिस इज x डैश। x डैश का मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यूज, y डैश -1 -2 -3 -4, सेंटर में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 1 2 3, सॉरी हमने 1000 का डिफरेंस लेना है 100 का, तो पीछे 2 2 जीरोस भी डाल देते हैं, 2 जीरोस, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस लेंगे फिर तो बहुत बड़ा बन जाएगा हमारा, इसलिए हमें 100 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप साइड पॉजिटिव वैल्यूज 400 500 600 700 800 900 एंड दिस इज y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट है, अगर x 100 है तो y कितना है 600, x हमारा 100, y हमारा है 600।
तो इसके लिए स्केल यूज कर लेते हैं ताकि जो हमारा स्ट्रेट पॉइंट लगे। ये रहा। सो ये पॉइंट बन गया हमारा ए। 100,600। बी पॉइंट इज 300, 500। 300 ये रहा, 500 हमारा ये रहा, ये पॉइंट। बी पॉइंट इज 300, 500। 2 पॉइंट्स बन गए। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। इसको नेमिंग दे देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन p के लिए है 100, 400। 100 ये रहा, 400 नीचे, तो ये पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे p 100, 400। Q इज 400, 300। 400 ये रहा, 300 ये, तो ये पॉइंट Q 400, 300। देन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।